नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक ऐसा संदेश जो बदल देगा आपके जीवन का उपदेश। कृष्णा क्या आए, जिंदगी कृष्णमय हो गई। कृष्णा क्या आए जिंदगी में, जिंदगी कृष्णमय हो गई। एक बार कृष्ण को अपना क्या माना, जिंदगी तो हमेशा के लिए आनंद हो गई, हमेशा के लिए आनंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, जिसके जीवन में कृष्ण आते हैं उनकी जिंदगी में आनंद आना निश्चित है। लेकिन कृष्ण हमारे जीवन में आते नहीं तो वे पहले से ही हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये जिंदगी जो मिली है, ये जिंदगी कृष्ण की ही तो देन है। बस हम भूल जाते हैं, हम अपने आप में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कृष्ण हमें याद ही नहीं रहते। जिन्होंने जिंदगी दी है, हम उसी को भूल जाते हैं। कृष्ण की याद तो तब आती है जब हमारा सब कुछ छीना जाता है, दुख दर्द और मुश्किलें पैदा होती हैं। मगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो समझ लेना कृष्ण खुद आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण भली भांति जानते हैं कि उनके भक्त से कुछ नहीं लिया जाता तब तक उनका भक्त उनके आसपास नहीं भटकता। तो दुख आए तो घबराइए मत, ये मान लीजिए कि कृष्ण का ही ये छलावा है जो भक्त से मिलने के लिए रचाया है। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का बड़ा ही अनमोल संदेश आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। इसे अंत तक जरूर सुने, आपको अपना रास्ता स्वयं ही नजर आएगा। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे क्यों घबराता है, क्यों इतना परेशान है, दुखों से क्यों भागता है और अपने आंसू आखिर क्यों निकालता है। बिना मांगे दुख दर्द नहीं मिलना, तुझे वैसे ही बिना मांगे सुख और आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। बस जरा सब्र तो कर, तेरे इस कान्हा पे भरोसा तो रख, तुझे सदैव खुशी ही मिलेगी। उसके लिए तूने कभी मन्नतें मांगी थी, ये तू भूल जाता है, या फिर तेरी फितरत ही ऐसी है कि जो तुझे मिल जाता है वो आम हो जाता है और तेरे लिए बस वही खास होता है जो काश होता है। अरे सब कुछ हासिल नहीं होता जिंदगी में, यहाँ किसी का काश तो किसी का अगर रह जाता है, क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि तू जो मांगे वही तुझे मिले। आगे जाके तेरे लिए अच्छा साबित होगा वही मैं तुझे देता हूँ। इसलिए जो तू मांगता है, जो तेरे भविष्य के लिए अच्छा है वो तुझे मिलता है, और तेरे मांगने पर जो तेरा भविष्य बर्बाद करे वो मैं तुझे नहीं देता, क्योंकि मैं तेरा भविष्य देख सकता हूँ। मैं अपने भक्तों का भविष्य भली भांति जानता हूँ। अगर आज तेरी जिंदगी में कुछ बातें बिगड़ रही हैं तो वो भी इसलिए ताकि आगे जाकर तेरी जिंदगी संवर सके। इसलिए मुझ पर संदेह ना कर, बस मुझ पर भरोसा रख और एक बात हमेशा याद रख, अरे तुझे सब कुछ नहीं मिलता इसलिए तो तू मुझसे मिलने आया है। तुझे सब कुछ नहीं मिलता इसीलिए तू मुझसे मिलने आया है। जैसे भोजन की कीमत भूख से होती है, वैसे प्रभु की कीमत दुख से होती है। जब तक जिंदगी में दुख नहीं आता तुझे प्रभु की कीमत समझ नहीं आएगी। एक बात हमेशा याद रख, प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा सुख दुख में एक दूसरे के साथ भावनाओं को समझने के लिए होता है, एक दूसरे का साथ देने के लिए होता है। और मैं मेरे भक्तों से अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए तेरी फिक्र मुझे सबसे ज्यादा है। अगर एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ तू ये सोचकर रोएगा कि आखिर ऐसा तुझे क्या पाना था जिसके लिए तूने खुद को खो दिया, तब तेरे पास वक्त नहीं रहेगा। इसलिए आज वक्त है, वक्त रहते संभल जा और मुझे पहचान, मुझे आवाज दे और सदा के लिए मेरा हो जा। उससे ज्यादा परमानंद तुझे कभी महसूस नहीं होगा। अरे मैं यानी कि तेरा कृष्णा तुझसे कहता है कि तेरा भी समय आएगा और बहुत जोरदार आएगा। तू चिंता मत कर, बस मुझ पर विश्वास रख। मैं जानता हूँ कि तूने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मान तेरे सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। बस तुम विश्वास रख मुझ पर और आत्मविश्वास रख खुद पर।
हार जाना गलत कभी नहीं होता, लेकिन हार मान लेना गलत होता है, क्योंकि पूर्ण विराम लगाने से वाक्य का केवल अंत नहीं होता, एक नए वाक्य की शुरुआत भी होती है। और यही तू भूल जाता है। बिगड़े हुए हालातों की तस्वीर बदल जाती है और मेरा हाथ थामने वाले भक्तों की तकदीर बदल जाती है। मेरा हाथ थामने वाले भक्तों की तकदीर बदल जाती है। मैं ही तेरी आस हूँ, मैं ही तेरी सांस हूँ, फिर तू क्यों दुखी है? मैं तो हर पल तेरे आसपास हूँ। इसलिए मुझे और मेरी मौजूदगी को पहचान। भक्ति का आरंभ जीवन में तू जहाँ से करेगा, वहाँ से तेरा ये गोविंद तेरी भक्ति को स्वीकार करेगा। देख, जब तू मुझे तेरी जिंदगी में सही स्थान सही समय पर देगा, तो बाकी चीजें अपने आप सही स्थान पर पहुँच जाएगी। अरे बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी कृष्णा के साथ राधा का नाम लेने से कृपा बरसती है। और तुझे मेरी कृपा चाहिए तो कृष्णा के साथ राधा को भी जपना सीख। कृष्ण के साथ राधा को भी जपना सीख। रिश्ता तेरा कृष्ण से कुछ ऐसा निभा दो, जितना समय मिले मेरी सेवा में लगा दो। इतना असर छोड़ दो इस दुनिया पर कि हर कोई कहे तुझसे कि मुझे कृष्ण से मिला दो। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के ही कारण चमत्कार अपने आप होने लगते हैं। दुख में भी अगर तू मुस्कुरा रहा है तो समझ लेना तुझ पर मेरी ही कृपा है। ऐसे ही तू मुझ पर भरोसा रख, चल मेरा हाथ थामे चल। मैं हमेशा तुझसे यही कहूँगा, डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, ये था भगवान कृष्ण का आज का अनमोल संदेश जो उन्होंने अपने भक्तों को दिया और हमें ये बात सिखाई कि जीवन में भरोसा और सब्र दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। दोनों जीवन की गाड़ी के वो पहिए हैं जिनके बगैर जीवन का सफर आसान नहीं है। अगर हम इन दोनों के साथ चलते हैं तो निश्चित ही देर से ही सही, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। समस्या कैसी भी हो, बस उसमें धैर्य रखना और भगवान कृष्ण पे और खुद पे विश्वास रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये धैर्य और विश्वास ही एक दिन आपको उच्च शिखर पर पहुंचाता है, आपकी सारी समस्याओं का हल करता है। अगर आप वाकई जीवन में अंत तक खुशहाल और आनंदित होना चाहते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखें, समय बदलता जरूर है। अगर बुरा है तो घबराएं नहीं, अच्छा है तो आनंदित होकर कृष्ण की भक्ति में लीन रहें। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये संदेश कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही कृष्ण संदेशों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।